मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 मई 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की द्वितीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर तो यह है 2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में आज शनिवार को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। आज 25 मई को छठे चरण के लिए वोटिंग होगी। उसके बाद भी एक चरण और बचेगा, यानी कि 7वां और अंतिम चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। 1 जून को सभी 7 चरणों पर वोटिंग समाप्त होने के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। 7 राज्यों में अगले 4 दिन हीटवेव का रेड अलर्ट। राजस्थान में गर्मी से 10 लोगों की मौत। पूरे देश में लगातार दूसरे दिन बाड़मेर सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 4 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। इन राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। सनराइजर्स हैदराबाद ने तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने क्वालीफायर 2 में शुक्रवार रात राजस्थान को 36 रनों से हराया। अब इस सीजन में हैदराबाद का खिताबी मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से 26 मई को चेपॉक स्टेडियम में होगा। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार के आरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 5 फेज के चुनाव हो गए हैं, अब छठे फेज के चुनाव होने हैं। अमित शाह ने कहा कि आप लोग रिजल्ट जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिजल्ट भी बता देता हूं। मोदी जी को 5वें फेज तक 310 सीटें मिल चुकी है। अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा, बहुत जल्द पीओके भी भारत का होगा। हम इंडी वालों जैसे डरपोक नहीं है। वहीं शाह ने आगे कहा कि यह लोग पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। अमित शाह बोले, एनडीए को 400 सीट जितवाइए, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। केरल की तरह अब राजस्थान में भी राशन की दुकानों पर 2 और 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राजस्थान में राशन की दुकानों पर 5 किलो का छोटू और 2 किलो का मुन्ना गैस सिलेंडर बेचने के लिए प्रस्ताव भेजा है। खाद्य विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 शहरों में शुरू करेगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और सीकर के जिला रसद अधिकारियों से 100 डीलर्स की सूची मांगी है, जहां से सिलेंडर किसी भी सरकारी पहचान पत्र को दिखाकर लिए जा सकेंगे। आधार कार्ड और राशन कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे प्रवासी मजदूरों व शहरों में पढ़ाई के लिए आने वाले स्टूडेंट को गैस कनेक्शन या टंकी के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि जहां राशन के गेहूं बांटे जाते हैं वहां अब छोटे सिलेंडर भी मिलेंगे। आपको बता दूं, पहली बार 5 किलो का सिलेंडर आपको 1678 रुपए में मिलेगा, क्योंकि इसके साथ रेगुलेटर व सुरक्षा पाइप भी होगी। और अगर आप 2 किलो का सिलेंडर लेते हैं तो आपको 1188 रुपए पड़ेंगे। वो सिलेंडर आपका हो जाएगा। इसके बाद 5 किलो का सिलेंडर रिफिलिंग आप करवाते हैं तो आपको 457 रुपए देने होंगे और 2 किलो का सिलेंडर आप भरवाएंगे तो आपको 203 रुपए देने होंगे। हालांकि यह आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह भी है, अगर आप स्टूडेंट है या मजदूर है, बाहर जाते हैं तो आपको सिलेंडर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यह छोटे सिलेंडर राशन डीलर्स बेच सकेंगे। इसके लिए राशन डीलर्स को कमीशन मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच प्रदेशवासी लगातार बिजली कटौती से परेशान है। वहीं नेता प्रदेश में बिजली डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि हम पिछली सरकार के एग्रीमेंट में बंधे हैं। दरअसल पिछली सरकार ने रबी के सीजन में बिजली डिमांड पूरी करने के लिए ऐसा एग्रीमेंट कर लिया कि हमें अब पीक सीजन में उधार ली गई बिजली लौटानी पड़ रही है। उन्होंने कहा, पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार ने बिजली उत्पादन और बिजली वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए कोई भी काम नहीं किया। यानी कि सरकार में आने के बाद भी बीजेपी अभी बिजली कटौती की वजह पिछली सरकार को ही बता रही है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव के असर से सोने और चांदी की कीमतें ऊपर नीचे हो रही है। पिछले 5 दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 2850 रुपए की गिरावट आ गई है। सराफा व्यापारियों का कहना है कि बीते दिनों सोने की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिसके बाद आम लोगों ने सोने और चांदी के आभूषणों को खरीदना ही बंद कर दिया था। लेकिन अब जब सोने की कीमत टूट रही है तो एक बार फिर से सोने के आभूषणों की डिमांड बढ़ रही है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 24 कैरेट सोने की कीमत 73,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 69,300 रुपए प्रति
प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है और 18 कैरेट सोना 59,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। और चांदी की बात करें तो चांदी 92,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। भजनलाल सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षण को रिव्यू करने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद सरकार हाई पावर कमेटी बनाकर मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे का रिव्यू करवाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने मुस्लिम जातियों के ओबीसी आरक्षण का रिव्यू करवाने की पुष्टि की है। दरअसल कांग्रेस राज में ओबीसी की 14 से ज्यादा जातियों को अलग अलग समय में आरक्षण दिया गया था। इनमें कई जातियां ऐसी हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों से हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अलग अलग समय पर मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन कांग्रेस अपने फायदे के लिए 1997 से लेकर 2013 के बीच अलग अलग समय पर 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया है। अब बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार इस पर रिव्यू करेगी। आगे बढ़ जाते हैं आपके लिए बेहद बड़ी और काफी जरूरी खबर। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर यह टेम्परेचर देखिए। फलोदी 49 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर 48.3, बाड़मेर 48.2, यानी कि यहाँ पर हर किसी के लिए रहना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आप अपना विशेष ख्याल रखें, पानी पीते रहे, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि जान है तो जहान है। भीषण गर्मी की वजह से कई लोग अचानक बेहोश हो रहे हैं। प्रदेश में अब तक 12 मौतें गर्मी की वजह से हो चुकी है। अच्छा देखिए, इंसान तो जैसे तैसे करके अपना बचाव कर ही लेते हैं, लेकिन पशु पक्षियों का हाल बेहाल है। आपने देखा होगा गर्मी की वजह से गौरैया जैसे छोटे पक्षी तो गायब से हो गए हैं। गर्मी में आप अपने घरों के आंगन और छतों पर बेजुबान परिंदों के लिए परिंदे लगाएं, उनमें नियमित रूप से दाना पानी की व्यवस्था करें। यही अपना मानव धर्म भी है। और आज से तो 9 तप्पे की भी शुरुआत हो रही है। यह 9 दिन काफी ज्यादा तपते हैं। ऐसे में आप अपना भी ख्याल रखें और बेजुबान पशुओं का भी ख्याल रखें। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, इतनी गर्मी शायद हमने पिछले सालों में नहीं देखी। हो सकता है पिछले कई सालों में इससे भी ज्यादा गर्मी पड़ी होगी, लेकिन अब की बार गर्मी रियल में ही कुछ ज्यादा महसूस हो रही है। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। भीषण गर्मी को देखते हुए चित्तौड़गढ़ में मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों के लिए कार्य के समय में परिवर्तन किया है। वहां के जिला कलेक्टर ने प्रचंड गर्मी को देखते हुए मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य का समय सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। बीकानेर में सरसों का भाव रहा है अधिकतम 5800 रुपए और पीली सरसों बिकी है अधिकतम 8100 रुपए। गवार बिका है बीकानेर की मंडी में 5350। वहीं इसबगोल का भाव रहा है 13,500 से 15,325 रुपए तक और जीरा का भाव रहा है 28,500 रुपए न्यूनतम और अधिकतम 30,000 रुपए प्रति क्विंटल। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।